टी शर्ट लेके आई हूँ। ये सारे स्नोई पीक्स हैं। सारी टी शर्ट लेके आई हूँ। तो गाइस ये हमारे टेंट्स, ये यहाँ से एंट्री और ये छोटा सा पोर्टेबल टेंट है। यहाँ लगे हुए हैं गद्दे। गद्दे बहुत ही ख़राब थे, कमर टूट गई आज हमारी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा रहा आपका दिन? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। हम लोग गोल्ड रिजॉर्ट मांगने वाले कि नहीं गए ना, पता चलता। आज की सुबह हर दिन सी नहीं थी। न किसी बात की जल्दबाजी थी, न गाड़ियों का शोरगुल। बस सामने थे तो खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों में बहती हवा और झरनों की कलकल। आज की सुबह अलग थी, शांत, सौम्य, ठहरी सी। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम एक ही दिन में ट्रैक कंप्लीट करके तोश के लिए निकलेंगे, पर ट्रैक की थकान और मौसम ख़राब होने की वजह से हमने ऊपर ही स्टे करने का सही समझा। और हमारा रुकने का फ़ैसला सही भी साबित हुआ, वरना ये नज़ारे शायद ही देखने को मिलते। भैया चाय बना दी है तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर। और कभी आके बैठो शांति से यहाँ पर तो आपको लगेगा कि पहाड़ आपसे बात करते हैं। तभी चलते हैं और चाय पी के आते हैं। एक एक दाने दाने से हो गए होते हैं। कितनी गंदी स्किन होती है। भाई साहब ऑब्जर्वेशन देखो तुम। छोड़ दिया था। हर घर पे ना मछली वो तीसरी चौथी क्या क्या खाते रहते वो लोग। तीसरी करते आएगा सुबह सुबह एक स्कूटी पे लेकर के गलियों में। और वहाँ के लोकल कुछ नहीं करते। एक दो लोग कर रहे काम तो कर रहे, लोकल नहीं तो। ये थे हमारे कैंप के शेफ़ दीपक भैया, जिन्होंने हमारी बहुत सेवा करी। और अब वक्त था यहाँ से अलविदा लेने का और आगे बढ़ने का। तो अभी हम कैंप से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग, जहाँ पर बहता है गर्म पानी। तो हम चलते और देखते हैं वहाँ पर कैसा है नज़ारा। और ये था हमारा कैंप, बहुत ही सुंदर। तो ये हॉट स्प्रिंग का रास्ता, और जहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वो लोग वहाँ पहले पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा कुंड बना रखा है, जहाँ पर आ रहा है गर्म पानी ऊपर से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने कई वर्षों तक यहाँ गुफाओं में ध्यान किया। इसीलिए यहाँ भगवान कार्तिकेय को समर्पित एक मंदिर भी है। और अंत में देवी पार्वती कार्तिकेय को वापस लेने के लिए यहाँ आई और प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने यहाँ खीर की एक नदी प्रवाहित की। और जब परशुराम भगवान ने देखा कि लोग इस खीर को खाने के लालच में युद्ध तक करने लगे हैं, तब भगवान परशुराम जी ने श्राप दिया, जिसकी वजह से यह नदी सूख गई। तो भैया आप चलते हैं सीधे नीचे, और अभी का प्लान है कि हम जाएंगे तोश। चलो। बाय बाय। तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे और उसके बाद जाएंगे तोश। तो बहुत ही एडवेंचरस पूरा का पूरा जर्नी था ये वाला। एंड जो ट्रैक है खीर गंगा का थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो ऊपर पहुंच के सुकून मिलता है वो अलग ही है। आपको स्पेशल कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो पीस मिलेगा उसको फील करना पड़ेगा।
भाई बहुत स्लिपरी है, आराम से आना। यहाँ स्लिपरी है, आराम से आना। गाइस फास्ट। ये नहीं वाटरफॉल है जहाँ हम बैठे थे, ये तो ये हमारा फर्स्ट ट्रैक था, बट इट वॉज अल्टीमेट। और ऐसी ट्रैक अभी आगे भी और करेंगे। अभी हम गांव जाएंगे तो वहाँ पर तो बहुत सारे ट्रैक है, तो ऐसे ट्रैक करने से मतलब एक एनर्जी, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो बहुत मज़ा आया मेरे को इस बार तो। और अभी उतरते वक्त थोड़ा सा हम स्लो हो गए हैं क्योंकि थोड़ा स्लिपरी है, जगह जगह पर छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं, जिसकी वजह से जो पत्थर है वो स्लिपरी हो गए। तो अभी हमने लिया 2 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ चल रहा है फ़ोटोशूट। तो भैया आधे घंटे के ब्रेक के बाद अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, और अब हमारे पाँव दर्द हो रहे हैं क्योंकि अगर हम चलते रहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रुक गए तो अब हो रहा है पाँव में दर्द। तो यहाँ पर नीचे पूरा एरिया है, यहाँ जा रही रिवर नीचे, और अगर आपका पाँव फिसलेगा तो आप सीधे जाओगे नीचे। तो इसलिए यहाँ पर बहुत संभल के चलना है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यहाँ तो कवर कर लेना, ठीक है। तो भैया अभी हम रास्ता भटक गए थे, तो अभी रास्ता चेंज कर लिया है, और जिस रास्ते हम लोग आए थे कल, अभी हम जा रहे हैं उसी डिफरेंट रास्ते से, क्योंकि जिस रास्ते से हमें मुड़ना था वो 2 किलोमीटर पीछे छूट गया, और वो भैया हमें मिल गए थे जिन्होंने उनको बताया है रास्ता, तो जा रहे हैं हम। तो भाई ये है पूरा रास्ता, और यहाँ पर रिवर का, हाँ रिवर का बहाव बहुत तेज़ है। अभी हम दिखाते हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन व्यू। ओह माय गॉड, अच्छा हम लोगों ने चेंज किया रास्ता, क्योंकि इतना अच्छा व्यू शायद से वहाँ पर नहीं था। ओह क्या देख कर ही डर लग रहा है हमको, तो बहुत ही खतरनाक है यहाँ तो। तो भैया ये हमारे पीछे का नज़ारा, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही सुंदर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है ये, और बहुत ही मज़ेदार है। क्योंकि पहले भी रास्ते हम लोग गए थे वहाँ पर इतना अच्छा व्यू नहीं था, लेकिन ये बहुत सुंदर है, और दोनों तरफ पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो अभी चलेगी नदी हमारे साथ साथ, क्योंकि जो डैम है वहाँ पर हमें उतरना है, वहाँ से हमको मिलेगी क्या बोलते हैं, टैक्सी। और ये है रुद्रनाथ फॉल। तो जो रिवर थी वो चल रही है हमारे साथ साथ, और जाके से डैम पे मिलेगी, और वहीं पर हमको उतरना है। और यहाँ पर जो नदी है उसका रूप बहुत ही रुद्र है, बहुत ही तेज़ बहाव है, और सांस फूल गई है। तो वह सामने बर्फ़ से ढके पहाड़, नीचे खाई और ख़तरनाक चढ़ाई। अभी ऐसी कुछ सीन बना हुआ है, और सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, और रास्ते हैं बहुत ख़राब। तो भैया ये है ख़तरनाक नज़ारे यहाँ के। तो गाइस कैसा फील हो रहा है तुम लोगों को? वेरी ऑसम।
ऑसम यस एंड यू थक गया भाई, हैं? यहाँ भी चढ़ाइए। मम्मा ये पड़ा है छोटा सा गांव रास्ते में, बहुत ही सुंदर है। कैसा फील कर रहे हो गाइस? अच्छा घर बन रहा है, बालकनी भी अच्छी है। तो ये है छोटा सा गांव यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल हाउसेस हैं। तो ये था नकथान विलेज, जो कि हमारे ट्रैक के बीच में छोटा सा गांव पड़ा था और बहुत सुंदर था। तो अब चलते आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं और वो सामने है डैम, जहाँ पर हम उतरेंगे नीचे। तो भैया मुझे इस बात की खुशी है कि हम पहुंचने वाले हैं और लगभग अब 1 किलोमीटर बचा हुआ है, तो वो तो हम यूँ ही कवर कर लेंगे। और कल बहुत कम थकान हुई थी, बट आज थकान का एहसास हो रहा है। तो ये है पतला रास्ता, इसको पगडंडी बोलते हैं और बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो भैया ये है डैम। सो गाइस फाइनल ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और ये सब थे हमारे साथी। विक्ट्री एंड वेज दी ये सबसे खतरनाक आदमी, सबसे जल्दी ट्रैक कंप्लीट किया भाई, सबसे पहले पहुंच गए थे। तो ये कपल ही ऐसा था कि फाइनली हमने कर लिया और तोश का जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं कसौल। बाय।